Good morning, children. Open your book. Open your SST book, Chapter 3. इसके पहले हम लोग 1 और 2 पढ़ चुके हैं और उसके सारे एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं। तो अब आज आप लोगों को मैं चैप्टर 3 पढ़ाऊंगी। चैप्टर का नाम है एनवायरमेंट टॉक। ठीक है, एनवायरमेंट टॉक का मतलब होता है पर्यावरण की बात। हम लोग जो है पर्यावरण की बात करेंगे। ठीक है, एवरी डे वी सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग अराउंड अर्थ। प्रत्येक दिन हम लोग अपने चारों तरफ जीवित और निर्जीव पदार्थ देखते हैं। प्लांट्स, पौधे, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, पीपल एंड बर्ड्स आर लिविंग थिंग। पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े और पीपल लोग एंड बर्ड्स चिड़िया, ये सारे जो है लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। ये सारे चीज लिविंग थिंग्स, ये सारे जीव जो है लिविंग थिंग्स हैं। एयर, वाटर, सॉइल, फर्नीचर, बिल्डिंग्स एंड व्हीकल्स आर सम नॉन लिविंग थिंग्स। हवा, पानी, मिट्टी, फर्नीचर, ये सारी चीज, व्हीकल्स, ये सारी चीज जो है नॉन लिविंग थिंग्स है। इनके अंदर जान नहीं है, ये ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, ये प्रजनन नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो है ना, ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। इनके अंदर जान नहीं होती है। जिस चीज के अंदर जान नहीं होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाता है। ठीक है, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेक अप आवर एनवायरमेंट। दोनों लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों मिलकर ही हमारा जो है पर्यावरण एनवायरमेंट बनता है। अब हम लोग आएंगे नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत क्या है? The things that have been provided to us by nature are called natural resources. जो चीज हमको नेचर के द्वारा मिलती है, प्राकृतिक से मिलती है, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। एग्जाम्पल्स, द वाटर माने पानी, वी ड्रिंक एंड यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। उदाहरण में पानी जो बहुत जो है हमारे बहुत सारे काम आते हैं। ठीक है, बहुत सारे मैटर में हम लोग जो है पानी का उपयोग करते हैं, जैसे कि नहाने का, खाना बनाने का, पीने का, ये सारे काम में वाटर आता है। द एयर वी ब्रीथ, हवा जिससे हम सांस लेते हैं। द सॉइल ऑन विच प्लांट ग्रोन, मिट्टी जिससे जो है पौधे बढ़ते हैं। Animals and useful things found inside the earth such as coal and petroleum. ठीक है, अब जो है हम लोग पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, often we become careless and wasteful in using these resources. हम लोग जो है बहुत ही लापरवाह रहते हैं ये यूजिंग दीज रिसोर्सेज। कोई भी हम लोग काम करते हैं उसके प्रति बहुत ही लापरवाह रहते हैं। वी एड हार्मफुल वेस्ट टू एयर, हम लोग बहुत सारी चीज जो है फेंकते हैं जो कि हवा में मिल जाती है। वाटर एंड लैंड, और पानी में, लैंड में, जमीन पे। ऑल दिस पॉल्यूट आवर एनवायरमेंट, ये सारे पॉल्यूट जो है वो हमारे वातावरण में फैलता है, प्रदूषित करता है। पॉल्यूशन मीन्स मेकिंग द एनवायरमेंट डर्टी और इम्प्योर। पॉल्यूशन जो है, प्रदूषण जो है, हमारे वातावरण को गंदा और अशुद्ध कर देता है। Polluted environment has become a big concern today. Polluted environment, प्रदूषित वातावरण जो है एक बहुत बड़ा आज के
समय में बहुत बड़ा जो है कारण है बीमार पड़ने का, और ये सारे जो कॉन्सर्न होते हैं इसमें जो है हम लोगों का ये बहुत बड़ा कारण है। आज का बहुत बिग कॉन्सर्न टुडे, आज का जो है बहुत बड़ा प्रदूषण जो है बहुत ही बड़ा कारण है बीमार पड़ने का। गंदगी का वातावरण को प्रदूषित करता है करने का, ये सब जो है बहुत बड़ा कारण है प्रदूषण। प्रदूषित वातावरण हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, हानिकारक है। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन माने अब प्रदूषण का क्या क्या कारण है। तो फर्स्ट है एयर पॉल्यूशन। फर्स्ट जो है क्या है, एयर पॉल्यूशन। टू स्टे एलिव एंड हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए ह्यूमन बीइंग्स नीड टू ब्रीथ क्लीन एयर। स्वस्थ रहने के लिए हम लोगों को जरूरी है स्वस्थ वायु की। प्रदूषित वायु जो है हमारे लिए जो है हमें स्वस्थ नहीं रहने देता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। गंदे यदि प्रदूषित वायु के द्वारा हम सांस लेते हैं, उसमें यदि गंदगी भरी हुई हो तो वैसे से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। इससे हमें शुद्ध हवा की आवश्यकता पड़ती है। However, air gets polluted every day due to various human activities. What causes air pollution? एयर पॉल्यूशन जो है का क्या कारण है, हवा जो है प्रदूषित हो जाता है उसका क्या कारण है, ये हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज रिलीज स्मोक एंड अदर हार्मफुल गैसेस फ्रॉम चिमनी इनटू द एयर। किसी भी कारखाना में जो काम होता है उससे बहुत जो है हानिकारक गैस निकलता है चिमनी के द्वारा, जो कि हानि पहुंचाता है। When garbage and dry leaves are burnt, they cause air pollution. गंदे पत्तियां जो है या बहुत सारे गंदगी लेके लोग एक जगह जला देते हैं, जिससे कि वहां का वातावरण प्रदूषित हो जाता है। Smoke from cars, buses and other vehicles add to air pollution. बहुत सारी कार, बस और सारी गाड़ियों से जो धुआं निकलती है वो भी एयर पॉल्यूशन का कारण है। Bursting firecrackers also causes air pollution. पटाखा वगैरह भी लोग छोड़ते हैं, वो भी जो है एयर पॉल्यूशन का कारण है। अब हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से हमारे जीवन में क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एयर पॉल्यूशन कॉजेज ब्रीथिंग ट्रबल और अस्थमा, एलर्जी एंड सेवर कफिंग। एयर पॉल्यूशन से जो है हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, हमें एलर्जी हो जाती है, ठीक है, कफ हो जाता है। ये सब जो है हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ता है। डर्टी एयर कॉजेज इरिटेशन इन आवर आईज, इट मेक्स देम रेड एंड वाटरी। और डर्टी एयर से जो है हमारी आंखों को भी नुकसान पहुंचता है, हमारी आंख से पानी गिरने लग जाता है, हमारी आंखें लाल हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स, किसानों को भी पानी की जरूरत पड़ती है फसल को उपजाने के लिए। एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू, जानवरों को, चिड़ियों को, पौधों को, सभी को पानी की जरूरत होती है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द वाटर इन rivers, lakes and tanks is polluted because of our activities. और हमारे बहुत से कार्य जो हम ऐसा करते हैं जिसके कारण जो है पानी, नदियाँ, झील, टैंक्स, ये सारे जो है
प्रदूषित हो जाते हैं। हमारी एक्टिविटीज से ये सारी चीजें जो है जो प्रदूषित हो जाती है। What causes water pollution? अब पानी की प्रदूषित होने का क्या कारण है? Sewage water from cities and towns flows directly into rivers, making the water unfit for use. शहरों में जो है बहुत जगह से पानी आके और गिरता है नदियों में। शहरों से पानी आकर जो नदियों में गिरता है, ये भी जो है पानी को गंदा कर देता है। People bath and wash clothes. लोग जो है नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, and cattle in rivers and ponds. In doing so they pollute the water. कपड़े धोने से, नहाने से, ये सब करने से भी पानी जो है प्रदूषित हो जाती है। Waste water from factories also flows into river water and pollutes it. Waste water जो है फैक्ट्री से जो गंदे पानी, फैक्ट्री से जो काम का नहीं होता है, जो पानी निकल के आता है और नदी में गिरता है, उससे भी नदी की पानी प्रदूषित हो जाती है। Sometimes ships spill harmful waste or oil into seas and oceans causing pollution. जहाज, पानी वाला जहाज भी जो है वो चलता है पानी में और वो जो तेल छोड़ता है उससे भी ओशन की पानी जो है पॉल्यूशन उससे हो जाता है। ओशन की पानी में पॉल्यूशन हो जाता है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है हमारे जीवन में? Polluted water causes disease such as cholera, jaundice and typhoid. प्रदूषित पानी से हमें जो है अनेक रोग होते हैं, जैसे कॉलरा, जॉन्डिस, टाइफाइड, ये सब अनेक रोग हो जाते हैं। वाटर इज होम टू मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। डर्टी वाटर किल्स दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स। गंदे पानी जो है पीने से जानवरों पर भी हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। जानवर मर जाते हैं, पौधे भी मर जाते हैं, पौधे ग्रो नहीं करते हैं और वैसे जल से पौधे मर जाते हैं। लैंड पॉल्यूशन मतलब जमीन को जो प्रदूषित करता है। लैंड गेट्स डर्टी एंड पॉल्यूटेड ड्यू टू आवर एक्टिविटीज। हमारे ही कारणों से जो है जमीन भी गंदा होता है। What causes land pollution? Land pollution का क्या कारण है? Many farmers overuse fertilizers with harmful chemicals in their fields. This makes the soil polluted. बहुत सारे किसान या अधिकतर किसान क्या करते हैं कि केमिकल्स, खाद वगैरह जो है खेत में डालते हैं, जिसके कारण फील्ड में केमिकल्स पड़ता है और उससे जो है सॉइल, वहाँ की मिट्टी जो है प्रदूषित हो जाती है। फैक्ट्रीज डंप देयर वेस्ट ऑन लैंड दस पॉल्यूटिंग द सॉइल। फैक्ट्रीज से गंदे पानी निकल के और जब खेत वगैरह में चले जाते हैं, उससे भी खेत की मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। Throwing garbage in the open also polluted the land. और हम लोग ओपन में, खुली जगहों में कूड़ा कचरा ले आकर फेंक देते हैं, उससे भी लैंड जो है प्रदूषित हो जाती है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन का हार्मफुल इफेक्ट्स क्या पड़ता है? द केमिकल्स इन फर्टिलाइजर्स cause disease in crops, fruits and vegetables. Upon consuming these, humans and animals fall sick. The chemicals in fertilizers. खाद के जो केमिकल्स होते हैं वो क्रॉप, फसल को प्रदूषित कर देते हैं। फसल में फल, पेड़ के फल को, सब्जियों को, ये सारी चीजों को जो है प्रदूषित कर देते हैं।
फर्टिलाइजर्स केमिकल्स के द्वारा ये सारे जो है प्रदूषित हो जाते हैं। अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट्स पॉल्यूटेड बाय सच केमिकल्स फर्टिलाइजर्स। अंडरग्राउंड वाटर मीन्स नीचे जमीन में जो पानी है वो भी केमिकल्स फर्टिलाइजर्स के कारण जो है प्रदूषित हो जाते हैं। एंड मोर हार्मफुल थिंग्स गेट एडेड टू द सॉइल, इट्स क्वालिटी बिकम पुअर। ये सारे इफेक्ट के कारण जो है वहाँ की मिट्टी बहुत ही खराब क्वालिटी की हो जाती है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे नॉइज पॉल्यूशन मीन्स आवाज से जो है वातावरण प्रदूषित होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साउंड विच इज हर्ड एंड नॉट प्लीजेंट टू आवर ईयर्स इज कॉल्ड नॉइज। जो आवाज हमारे कान के लिए अच्छा नहीं है, जैसे बहुत कर्कश आवाज होती है तो कान कैसा लगता है कि मतलब फट जाएगा, तो ये जो है हार्मफुल नॉइज जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। साउंड विच इज हर्ट्स एंड नॉट प्लीजेंट, जो आवाज तेज से होती है और हमारे कान के लिए अच्छी नहीं होती है, सुनने में अच्छा नहीं होता है, उसे हम नॉइज कहते हैं। हाई लेवल ऑफ नॉइज लीड्स टू नॉइज पॉल्यूशन। बहुत ऊंची आवाज में जो नॉइज होते हैं वो जो है नॉइज पॉल्यूशन का कारण है। व्हाट कॉज नॉइज पॉल्यूशन? क्या कारण है नॉइज पॉल्यूशन का? तो एक्सेसिव यूज ऑफ हॉर्न्स कॉज नॉइज पॉल्यूशन, लाउड स्पीकर्स कॉज नॉइज पॉल्यूशन, bursting of firecrackers add to noise pollution, watching television and listening to radio at high volume also cause noise pollution। तो बहुत तेज लाउड स्पीकर वगैरह बजता है वो भी नॉइज पॉल्यूशन का कारण है। पटाखा वगैरह जब हम बहुत छोड़ते हैं आवाज होता है वो भी कारण है। उसके बाद बहुत तेज आवाज में हम लोग टेलीविजन देखते हैं, वो भी नॉइज पॉल्यूशन का कारण है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन का हार्मफुल इफेक्ट क्या पड़ता है? लाउड नॉइज कैन हार्म आवर आईज, ईयर्स एंड आवर एबिलिटी टू हियर। तेज आवाज जो है हमारे कान के लिए, जो हमारे कान को बर्दाश्त नहीं होता है, वो जो है हार्मफुल होता है, हमारे कान के लिए वो नुकसानदायक होता है। नॉइज पॉल्यूशन कैन कॉज हेडेक एंड इरिटेशन। नॉइज पॉल्यूशन से जो है हमारा क्या होता है, सिर में दर्द शुरू हो जाता है। नॉइज पॉल्यूशन मेक इट डिफिकल्ट फॉर अस टू कंसंट्रेट एंड डज नॉट लेट अस थिंक क्लियरली। नॉइज पॉल्यूशन जो है हमें अच्छे से सुनने नहीं देता है, सोचने नहीं देता है, और कोई भी चीज हम अपने दिमाग से अच्छे से सोच नहीं पाते क्योंकि उससे हम डिस्टर्ब रहते हैं। ठीक है, नाउ वी कंप्लीट आवर लेसन। थैंक यू।